नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 6 जनवरी 2023 और देखेंगे आज के अपने करंट अफेयर बिना समय गंवाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही दिवस से रहता है दोस्तों। आज यानी कि 6 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए युद्ध अनाथों के विश्व दिवस, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस। ऑप्शन बी विश्व एड्स दिवस। दोस्तों अगर आप माफ़ कीजिएगा दिसंबर से जुड़े हुए हो तो आप जानते होंगे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बचता है युद्ध अनाथों का विश्व दिवस आज के दिन मनाया जाता है, यानी कि 6 जनवरी 2023 को। आगे बढ़ते हैं, जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस डेली बेसिस पर लेते रहेंगे। इससे पहले दोस्तों 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जा चुका है, 2 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी में विश्व ब्रेल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों यहाँ पर ये, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे इंपॉर्टेंट रहेगा, 6 जनवरी को आज युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इनको आप दृष्टि में रखिएगा, वैसे हम डेली बेसिस पर इनको लेते ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए असम, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों। राजस्व पुलिस व्यवस्था को उत्तराखंड ने ही समाप्त करने का फैसला लिया है। राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में 1874 से लागू है दोस्तों। यह उत्तराखंड के 61% भूभाग पर लागू थी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, प्रंगना अधिकारी, जिला अधिकारी व कमिश्नर आते हैं। बात करते हैं इसकी, यहाँ पर सिफारिश किसने की थी उत्तराखंड में रखने के लिए? तो यह की थी कुमाऊं के कमिश्नर रैमजे ने। रैमजे का अगर यहाँ पर नाम आया है तो उनका कार्यकाल जान लीजिए। उनका कार्यकाल था 1856 से 84 तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक था, तो इससे जो इतिहास में चीज़ें घटना घट चुकी हैं उनसे भी क्वेश्चन उठाकर पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए। उत्तराखंड का जिक्र आया है तो उत्तराखंड के बारे में तो अवश्य जानेंगे। सबसे बड़ा जनपद यहाँ पर चमोली है, 80-30 इसका क्षेत्रफल। सबसे छोटा चंपावत है, 1766। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी यहाँ पर पिथौरागढ़ की है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 70-90। पौड़ी गढ़वाल की सीमा यहाँ पर सर्वाधिक जनपद से लगती है, 7 जनपद से लगती है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ तथ्य लिखे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। 20 जून 2020 से स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। भाषा यहाँ पर प्रथम हिंदी है और द्वितीय भाषा संस्कृत 2010 से है। राज्य 27वां है, पर्वतीय राज्य 11वां है। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड 1/1/2007 में किया गया। यहाँ पर 13 जिले हैं। क्षेत्रफल 53,483, पूरे भारत का 1.69%। लंबाई 358 है, चौड़ाई 320 किलोमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र में अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर 86.07% क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र 13.93% है। अक्षांशीय विस्तार उत्तराखंड का 2 डिग्री 44 मिनट है। देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है। जनसंख्या 1,86,292 है। लोकसभा से यहाँ पर 5 सीटें हैं, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और यहाँ पर नैनीताल, अल्मोड़ा की सीट ऐसी सीट है दोस्तों। लोकसभा से अगर यहाँ पर 5 सीटें हैं और टोटल यहाँ पर विधानसभा की निर्वाचित 70 सीटें हैं, तो लोकसभा की 1 सीट पर यहाँ पर विधानसभा से 14 सीट का अनुपात बैठता है। राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह चमोली में स्थित है और दोस्तों यह पश्चिमी नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर, फिट में इसकी ऊंचाई 25,643। अगर बात करें नंदा देवी पूर्वी, जिसको किसी ने याद नहीं कर रखा है, ज़्यादातर छात्रों ने नहीं याद किया है, नंदा देवी पूर्वी वह भी चमोली में स्थित है और उसकी ऊंचाई है 74-34, याद रखिएगा दोस्तों।
78-17 तो सभी ने याद कर रखा है। एग्जामिनर से एक कदम आगे चलिए, नहीं तो साथ चलिए अगर आप मेरिट में स्थान चाहते हैं। हाल ही में वजीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। यह बांग्लादेश की है। इन्होंने K2 फतह किया है, प्रथम महिला है बांग्लादेश की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूजीसी की ओर से A+ रैंक की शब्दावली यहाँ पर रहेगी। A+ रैंक प्राप्त करने वाला राज्य पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? यूजीसी की A+ रैंक में उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दून विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी उत्तराखंड विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों। यह बना है उत्तराखंड विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से। दोस्तों सभी क्वेश्चन उत्तराखंड से ज़्यादा इसलिए लिए गए हैं क्योंकि आपका पटवारी लेखपाल की परीक्षा आने ही वाली है, उसी को दृष्टि में रख कर लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। उत्तराखंड में कहाँ देश की पहली सुरभि वाटिका, इंग्लिश में बात करें एरोमेटिक गार्डन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आप भी इस बात को मानते हो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ऑप्शन ए हल्द्वानी, बी अल्मोड़ा, सी चमोली, डी देहरादून। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा हल्द्वानी। हल्द्वानी में ही एरोमेटिक गार्डन यानी कि सुरभि वाटिका का शुभारंभ किया गया है। हल्द्वानी कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। हल्द्वानी नाहन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं दोस्तों। हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है, ऐसा तो होगा नहीं कि नैनीताल आए और हम उसकी लोकेशन ना देखें। यहाँ पर आप दोस्तों नैनीताल देख पा रहे हैं। नैनीताल की सीमा यहाँ पर उधम सिंह नगर दक्षिण में, यहाँ पर पूर्व में चंपावत, उत्तर में अल्मोड़ा, बात करें पश्चिम में पौड़ी। यहाँ पर कुछ सीमा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श होती है नैनीताल की। नैनीताल से कुछ बिंदु जान लीजिए दोस्तों। नैनीताल की स्थापना 1891 में की गई। मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। क्षेत्रफल 4251। कुमाऊं मंडल का यह जिला है। विधानसभा के यहाँ पर 6 सीटें हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गीता खन्ना, बी कुसुम कंडवाल, सी वंदना कुमारी, डी आरती रावत। दोस्तों महिलाओं से काफ़ी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन था, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायतों में, तो यह दिया गया है दोस्तों 12 मार्च 2008। सभी ने याद कर रखा था। पहले तो मैक्सिमम टाइम सेशन पूछा गया, आरक्षण पूछा गया 50%, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया डेट 12 मार्च, उसको भी दोस्तों ने याद कर लिया, छात्रों ने याद कर लिया। एग्जामिनर एक कदम आगे बढ़ गया, इस बार पूछ लिया यह किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में थी? तो भुवन चंद खंडूरी जी के कार्यकाल में यह लागू की गई थी दोस्तों। एग्जामिनर के साथ रहिए, नहीं तो एक कदम आगे रहिए। इसका आंसर तो बताया ही नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य महिला आयोग के पद पर चुनी गई हैं कुसुम कंडवाल। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर एशिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार, कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी नैनीताल, डी पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, यह नैनीताल में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हिंद प्रशांत रीजनल डायलॉग 2022 का
चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी कोलकाता, सी कर्नाटक, डी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यह है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है दोस्तों। इसका क्रम भी याद रखिएगा, चौथा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अभी हाल ही में नई दिल्ली में हिंद प्रशांत रीजनल डायलॉग 2022 का आयोजन किया गया है, इसका क्रम क्या था? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? तो याद रखिएगा चौथा क्रम था। प्रशांत महासागर, यहाँ पर अगर आप जानें, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसका सबसे गहरा बिंदु है 11,022 फीट, मैरियाना गर्त उसको बोला जाता है, याद रखिएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था दोस्तों, एशिया, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, आप इसको भी याद रखिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ऐसा आ सकता है कि सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत है, इसका एकदम आधा, क्षेत्रफल में आधा कौन सा सागर है? तो प्रशांत महासागर लगभग 16 करोड़ है, 16 लाख या 16 करोड़ है दोस्तों। क्वेश्चन आंकड़ों से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा प्रशांत महासागर का जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग आधा कौन सा महासागर है? तो वह अटलांटिक महासागर है। अंध महासागर भी इसको कहा जाता है और इसकी आकृति अंग्रेजी के एच के समान है। क्वेश्चन उत्तराखंड में 2 से 3 बार पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है दोस्तों, नई दिल्ली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लोकेशन की अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली की सीमा अगर बात करें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पूर्व और यहाँ पश्चिम में बात करें हरियाणा से स्पर्श हो रही है। दिल्ली से संबंधित कुछ तथ्य जान लीजिए। राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली के दोस्तों अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल हैं, याद रखिएगा। अगर बात करें उपराज्यपाल या प्रशासक की बात की जाए तो यह हैं विनय कुमार सक्सेना। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली से एक तथ्य और बता दूं दोस्तों, हमारे यहाँ केंद्र शासित 8 प्रदेश है, राज्य 28 हैं। मात्र 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। जो भी आप याद रखना चाहिए याद रखिएगा, दिल्ली और पौंडीचेरी। हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, नई नियुक्ति हुई है। ऑप्शन ए अनवर इब्राहिम, बी शफीक अहमद, सी जॉन मार्शल, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अनवर इब्राहिम जी ही वर्तमान में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मलेशिया की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं, दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का। इंडिया से लिंक कर पढ़ेंगे, यहाँ पर आप इंडिया देख पा रहे हैं, भारत, यहाँ पर पाकिस्तान है दोस्तों, यहाँ पर बताइए क्या है। अब बात करते हैं, यहाँ पर ईरान है दोस्तों, ईरान नहीं, यहाँ पर अफगानिस्तान होगा। यहाँ पर दोस्तों नेपाल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भूटान देख पा रहे हैं रेड कलर में, यहाँ पर चाइना, यहाँ पर बांग्लादेश आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से स्पर्श होती है 4096। यहाँ पर श्रीलंका देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड। उसके बाद यहाँ पर जो आप ये 2 देख पा रहे हैं द्वीप, मैं इसको क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मलेशिया है और यह भी मलेशिया है दोस्तों। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक तथ्य आ जाता है, दक्षिण एशिया का वह देश जो भू आबद्ध है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वियतनाम, यहाँ पर कंबोडिया है, यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे हैं लाओस, यही भू आबद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा आप देख पा रहे हैं, किसी भी ओर से जल से स्पर्श नहीं हो पा रही है। यहाँ पर आप वियतनाम है, यहाँ पर कंबोडिया है, यहाँ पर थाईलैंड है और ऊपर यहाँ पर आप चाइना देख पा रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, और सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है कजाकिस्तान, याद रखिएगा। यहाँ पर आप ताइवान देख पा रहे हैं दोस्तों, ताइवान यहाँ पर है दोस्तों, ताइवान यहाँ पर है, यह फिलीपींस है, यह ब्लू कलर में आप यहाँ पर इंडोनेशिया देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा यस्टरडे क्वेश्चन,
निम्न में से किस राज्य में IIT के द्वारा किसान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर IIT रुड़की था। सभी ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड में द्वितीयक सेकेंडरी सेक्टर के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? किस सेक्टर का रहा है? ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी विद्युत गैस और जलापूर्ति, ऑप्शन डी अन्य उपयोगी वस्तुएं। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, उससे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जाते जाते चैनल को प्लीज़ शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।